अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे के मामले में आपको बड़ा अपडेट देने अधिवक्ता नसरुद्दीन चिश्ती कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट में बहस शुरू हो गई है। पक्षकार अपना पक्ष रख रहे हैं। नसरुद्दीन चिश्ती ने वादी विष्णु गुप्ता पर निशाना साधा, कहा बिना आधार के परिवाद लगा दिया गया है। कोर्ट के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। विष्णु गुप्ता कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है। तो कोर्ट से बात निकलकर सामने आई जिसमें ये तर्क भी दिया गया है। अजमेर दरगाह साहिब ख्वाजा भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई है। भाई साहब नीचे 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 ले लो, नीचे आ जाएगा ना सबके। जी हाँ, आज संकट मोचन महादेव मंदिर वर्सेज ख्वाजा साहब दरगाह मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई मनमोहन सिंह चंदेल जी की अदालत ने की है। जितनी भी इंटरवेंशन आई थी और भी इंटरवेंशन आ रही है उन पे, और दूसरा 7/11 का हमें जवाब देना था, हमने 7/11 का जवाब दे दिया है। अब ख्वाजा साहब जो कमेटी है दरगाह, उन्होंने हमारे जवाब को पढ़ने के लिए समय मांगा है कि हम पढ़ेंगे, उसके बाद बहस लेंगे। उन्होंने बहस करने के लिए अगली तारीख ली है और हमने भी हमारी जज साहब से कहा कि समय मांग रहे हैं तो समय दिया जाए, कोई इतनी जल्दी नहीं है कि क्योंकि ताकि ये लोग बाद में ये ना कहें कि हमें समय नहीं दिया गया, बहुत जल्दी सब काम हो रहा है। तो बहुत समय है, आप जितना भी बार आप समय लेना चाहते ले। 7/11 में दरगाह कमेटी की तरफ से हमने रिप्लाई फाइल कर दिया, उन्होंने समय, और अभी तक भी जो 2 ASI और अल्पसंख्यक मंत्रालय है उनकी ओर से जवाब आना था, वो भी आएगा। अभी इस विषय पे ऑर्डर आना बाकी है। अगली तारीख क्या होगी वो अभी ऑर्डर शाम तक आएगा, 5 बजे तक, वो हम बताते हैं आपको। क्या आपने आधार क्या बताया कि उनकी तारीख मांगने की वजह क्या है? तारीख मांगने की वजह, जब हमने रिप्लाई फाइल किया है तो वो कह रहे हैं कि हमें जो आपका रिप्लाई है उसे समझने में और पढ़ने के लिए समय चाहिए, इसलिए डेट चाहिए, इसलिए अदालत ने उनको समय दिया। आपकी ओर से भी समय मांगा गया? न, हमारी ओर से समय नहीं मांगा गया, हम तो तैयार थे। वो कह रहे बहस हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि समय तो मिलता ही है ना सबको, कोई बात नहीं, उन्हें भी समय मिला। और दूसरा हमारे भी वकील साहब जो दिल्ली से आने वाले थे वो भी आए नहीं है, नेक्स्ट तारीख ले ली है जी। क्या तारीख बताएंगे? आ जाओ भैया, तारीख अभी नहीं है, तारीख अभी आ जाओ भैया, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ठीक, उधर ही रख लो, उधर ही रख लो। बंद कर दिया, निकल गया मैंने। कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से जवाब दाखिल किया गया, जिस जवाब को कोर्ट की तरफ से दरगाह कमेटी को सौंप दिया गया है ताकि वो भी अपना जवाब तैयार कर सके। 3 पार्टियां हैं जिनको अपना जवाब देना था, जिसमें से दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग ASI भी है, और ASI और अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। विष्णु गुप्ता को आप सुन रहे थे, कोर्ट के बाहर वो आए, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके वकील नहीं आए, इसलिए हमने अपनी ओर से 7/11 का रिप्लाई फाइल कर दिया है और रिप्लाई दिया है। रिप्लाई पे जवाब देने के लिए, काउंटर बहस करने के लिए माननीय अदालत ने समय दिया है। अगली तारीख, अभी शाम को ऑर्डर आएगा तो सबको पता चल जाएगी अगली तारीख क्या है। और हमने रिप्लाई में साफ किया है कि 7/11 खारिज होनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि 7/11 जो है ज्ञानवापी में डिसाइड हो गई है, 7/11 जन्मभूमि, श्री की जन्मभूमि मथुरा, वहाँ डिसाइड हो गई है। हमारा अधिकार है केस चलने का और केस चलने का। और दूसरा, उन्होंने मुद्दा उठाया वर्शिप एक्ट, ये फिर बार बार वर्शिप एक्ट चिल्ला रहे हैं। भाई वर्शिप एक्ट लगता ही नहीं है, वर्शिप एक्ट के बारे में आप पढ़िए। और दूसरा, वर्शिप एक्ट को खारिज करने के लिए इन्होंने जो बातें रखी हैं उसके लिए भी हमने काउंटर फाइल किया है। 1961 का माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों का जजमेंट है, जो कि अजमेर दरगाह जो है खादिम और जो चिश्ती हैं, उन्होंने अजमेर दरगाह एक्ट को खत्म करने के लिए डाला था। तो उस जजमेंट में, उस एक्ट में ये सारी चीजें लिखी हैं कि जो दरगाह है वो पूजा पद्धति का स्थान नहीं है। और वर्शिप एक्ट में वही आता है जो पूजा अधिनियम कानून के अंतर्गत आता है। तो हमारा यही कहना है कि 7/11 खारिज होनी चाहिए।
गुप्ता जो कि याचिका करता है, जिनकी तरफ से मांग की गई कि सर्वे होना चाहिए, दावा किया गया कि दरगाह में मंदिर है और इसी को लेकर आज सुनवाई हुई थी। विष्णु गुप्ता का कहना है कि हमने अपना रिप्लाई दे दिया है और इस पर जवाब दाखिल करने के लिए अब यहां पर दरगाह कमेटी को कहा गया है। हमारे जवाब जो है उन तक पहुंच गया है ताकि वो उसको रीड करें, स्टडी करें। वर्शिप एक्ट पर भी विष्णु गुप्ता ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट यहां पर लागू नहीं होता है।